बीते कुछ सालों से या कहें कि एक दशक से किशोर वर्ग में विशेष परिवर्तन आए हैं। वह परिवर्तन कुछ इस तरह का है कि कहीं न कहीं पुस्तकों से दूरी हो रही है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। सबसे इसमें जो चिंता का विषय सामने आया, ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज या इंटरनेट मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग बच्चों के व्यवहार में ही नहीं, उनके स्वभाव में ही नहीं, उनके बातचीत की शैली में भी परिवर्तन ला दिया है। चिंता का विषय यह है कि आज के किशोर ना तो सामाजिक बन पा रहे हैं, ना तो उन्हें सामाजिकता का ज्ञान हो पा रहा है। यही नहीं, आज शिक्षाविद यह भी मानने को तैयार हैं कि बच्चों की शब्दकोश भी खत्म हो रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि उनके पास शब्द नहीं है। किताबी ज्ञान से केवल वह सब्जेक्ट पर आधारित हो चुके हैं, जबकि व्यावहारिक या सामाजिक ज्ञान कहीं न कहीं कमज़ोर हो रहा है। आज हम सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय समन्वयक और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान डीपीएस के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपम जग्गा से बात करेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में अभिभावकों को एक पत्र भी प्रेषित किया है। उन्होंने इसमें तमाम सुझाव दिए हैं और चिंता भी व्यक्त किया है कि परिसर में जो अध्ययन किया गया उसमें परिवर्तन क्या आया। डॉक्टर साहब, आपका अमर उजाला डिजिटल में स्वागत है। आपकी ओर से एक पत्र भेजा गया अभिभावकों को, उस पत्र में क्या है? नमस्कार। और आपने जो मुद्दा लिया है और इसको हमारी एक चिंता है, हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसको आपने आगे बढ़ाया है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले कुछ समय से हम सब देख ही रहे हैं कि बच्चों का जो संयम है वो कम होता जा रहा है। उनकी भाषा की शैली, अब में वो विनम्रता हम नहीं देख पा रहे हैं जो कि हमने हमेशा सोचा है। और उनका जो व्यवहार है उसमें भी उनकी पेशेंस लेवल, उनका जो एक मर्यादित जो आचरण है वो हम लगातार देख रहे हैं, उसमें कमी आती जा रही है। हम सब बड़े आराम से कह सकते हैं कि इसके पीछे इंटरनेट जिम्मेदार है, या इसके पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार है, या इसके पीछे हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। छात्र जिम्मेदार हैं, या एनवायरनमेंट जिम्मेदार है, या स्कूल जिम्मेदार है, या उनके कुछ और अभिभावक कुछ कमी कर रहे हैं। परंतु अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम सभी को ये चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। हम क्या करें जिससे कि हम इन आने वाले भविष्य के जो हमारे निर्माता है देश के, जो हमारे देश को संभालेंगे, इनका जो चरित्र, व्यवहार और इनका जो सोचने का तरीका है और इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उस लेवल पे जाएं जो आवश्यकता है। आज का समय बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। एआई हम सब के आसपास, हम सब उससे अछूते बिल्कुल नहीं हैं, और आने वाले समय में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आने वाला है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो कर्णधार हैं, इनको भाषा का संयम, इनके अंदर एक हाई लेवल ऑफ पेशेंस, इनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, इनके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है, वो पूरी तरह से डेवलप हो। और जो देखा जा रहा है, हम अपने स्कूल में, और मैं अकेला, हमारा स्कूल नहीं है, हर तरफ से जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि दोनों लेवल के ऊपर, घर से और स्कूल में, और साथ में जो दूसरा चारों तरफ का वातावरण है, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि घर में जो बच्चे हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लैंग्वेज है, जो उसका जो लेवल है वो बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। और
इसको फैशन समझा जा रहा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप स्लैंग यूज़ करें और अच्छे शब्दों को ना यूज़ करें तो शायद फेमस होने का एक पहचान समझी जा रही है। पर साथ ही साथ घरों में हम ये देख पा रहे हैं कि हम सभी बड़े जो हैं इन OTT चैनल्स को, वेब सीरीज़ को बड़े शौक़ से देख रहे हैं। इवन कुछ केसेस में हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत छोटे बच्चे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हमने जब पूछा कि आपको ये लैंग्वेज, उनको नहीं पता है इसका मतलब, पर वो कुछ भी बोल रहे हैं। हमने जब पूछा कि आपने ये कहाँ से सीखा, तो हमें उन्होंने बताया कि मेरी दादी या मेरी मदर या मेरे फादर या मेरे और जो घर में सदस्य हैं, उनके फ़ोन में हमने कुछ चलते हुए देखा और हमने वहाँ से ये लैंग्वेज सीखी। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसने कि मुझे एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मुझे लगा कि मुझे एड्रेस करना चाहिए, इसीलिए मैंने सभी अभिभावकों को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें कि मैंने उनको गुजारिश की है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने जो कंटेंट को आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए बहुत नॉर्मल हो, बहुत छोटी चीज़ हो, पर उन छोटे बच्चों के लिए जिनके कोमल मन और मस्तिष्क अभी डेवलप ही हो रहा है, उनके लिए वो जो चीज़ें हैं वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत आसानी से क्विकली सीखते हैं। और उस केस में अगर वो इस पर्सनैलिटी के साथ बड़े होने वाले हैं तो मुझे डर है कि वो कैसा भविष्य लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम सबका एक मिला जुला कर्तव्य है कि हम एक तो लैंग्वेज जो हम घर में यूज़ करें और जो हम अपनी कार चलाते समय यूज़ करें बच्चों के प्रेजेंस में, या हम अपने व्यवहार में ही जो एक, क्योंकि हम आर्टिफिशियल अपने बच्चों के सामने नहीं रह सकते हैं, जो भी हमारी सच्चाई होगी वो उनको पता होगी। तो ऐसे में हम अपने आप को संयत करें, जो इन चैनल्स की तरफ, इन सोशल मीडिया की तरफ जो हमारा अट्रैक्शन है, ज़रा उसको कंट्रोल करें और उसको सही डायरेक्शन में उसका बेस्ट यूज़ करें, रादर देन उसका जो हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं आजकल। और तीसरी बात कि अगर हमारा बच्चा कहीं गलती कर रहा है तो उसको टोकना माँ बाप का भी उतना ही बड़ा फ़र्ज है जितना कि टीचर्स का। तो हमें देखना है कि हमारा हर बच्चा कंज्यूमर ना बने, वो एक क्रिएटिव पर्सन बने, वो एक नॉलेजेबल पर्सन बने, वो अपने आप में इतना समक्ष बने कि वो अपने आप से आने वाले चैलेंजेस को देख सके, कुछ नया क्रिएट कर सके। वो साइंटिस्ट बन सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो एक बहुत अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बन सकता है। पर ये तभी होगा जब हम अपने बच्चों को कंट्रोल में रहना सिखाएंगे, डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे, और वो हम सबको मिलकर करना है। वो हम में से किसी एक का कर्तव्य नहीं है, हम सभी का बराबर कर्तव्य है। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो सोचें, जो बात करें, उसको इम्प्लीमेंट। बोर्ड के एक कोऑर्डिनेटर की ओर से ऐसे सुझाव अभिभावक को दिए गए हैं, निश्चित तौर पर इसके सार्थक सुखद परिणाम आने चाहिए। उम्मीद है कि जो यह परिवर्तन आया है किशोर वर्ग में, वह कहीं न कहीं सुधार पर होगा। ज़रूरत है वह पेरेंट्स, वह स्पाउस अपने उस पाल्य को वो चीज़ें बताएं जो कि आज चिंता का विषय बन चुकी है। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।